उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और प्रभु यीशु मसीह की शरण में रह के आपको और भी खुशियाँ मिलती होंगी। मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि जिन खुशियों में मैं चल रहा हूँ, जो हैप्पीनेस मुझको मिली प्रभु यीशु मसीह से, वही मैं एक दूसरे के संग बांटता हूँ। होली बाइबल के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजें हैं। हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। 300 से ज़्यादा लैंग्वेज है और 300 से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर जो है, हर कंट्री के अंदर बाइबल प्रिंट हुई भी है। और जो बाइबल के अंदर जो प्रिंट हुई है, उसका जो बेसिक जो वर्ड्स है वो सब बाइबलों में एक सा ही मिलेगा, लेकिन प्रिंट करने वाला और जिसने बाइबल को लिखा है, उसने बाइबल के अंदर बहुत सारी चेंजेस कर रखी है। बहुत सारी चेंजेस करके जो जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस कर रखी है बाइबल के अंदर, उसी तरीके से लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो और गुमराह होते जा रहे हैं। वो बाइबल को सही नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि प्रभु की शिक्षा उन्हें मिल ही नहीं रही। बड़े बड़े पास्टर हैं आज के टाइम में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते नहीं है सही। आप मुझे देखिए, मैं कितने फख्र के संग मैं भी बोलता हूँ कि बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट के अंदर, बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर मैंने 22 चैप्टर को पूरा करके बताया और उसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स दिखाए बताए हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो सच है। इसलिए मैंने उन लोगों को अपनी वीडियो के अंदर डाल के लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अब ये समझो या ना समझो वो आपके ऊपर बात है, लेकिन आज मैं फिर बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट में जॉन की बुक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉन के चैप्टर थोड़े बहुत हैं जो कि समझने के लायक है। बाइबल हमें समझाती है, लेकिन हमें किस तरीके से समझना है बाइबल को, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरी ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में और बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर पढ़ना मैंने स्टॉप कर दिया। अभी सिर्फ चैप्टर 14 के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, सिर्फ चैप्टर 14 के अंदर। इस चैप्टर 14 के अंदर मैं आप सबको इसका नॉलेज देने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शक्ति दी है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो रोशनी प्रभु ने हमें दी है, मेरे को भी दी है, तो ये रोशनी आपको भी मिले। क्योंकि हम लोग अगर प्रभु की राह पे चलते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो प्रभु की ग्रेस और मर्सी हमें जरूर मिलेगी। तो बुक ऑफ यूहन्ना चैप्टर 14 और वर्सेस 1 से पढ़ूंगा और थोड़ा आप देखिए कि किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ और इसके शब्द क्या है। तुम्हारे दिल दुख से बेहाल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ, मुझ पर भी विश्वास दिखाओ। मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह है। अगर ये बात सच ना होती तो मैं तुमसे नहीं कहता, मगर ये बात सच है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और जब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, तो मैं दोबारा आ रहा हूँ और तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहीं तुम भी रह सको। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों को, और चेले क्या बोल रहे हैं सुनो। थोमा ने उससे कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। इतने टाइम से प्रभु यीशु मसीह के संग रहे, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांग दी, कोड़ियों के को ठीक किए, लोगों को मरों को जिंदा करके दिखाया, सारे कितने मिरेकल दिखाए, सब कुछ दिखाया। वो थॉमस बराबर देखता रहा, उसके बावजूद भी थॉमस क्या बोल रहा है,
थोमा ने उससे कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो फिर हम वहां की राह कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मैं ही वह राह और सच्चाई और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवा उसके जो मेरे जरिए आता है। अगर तुमने मुझे सचमुच जाना होता तो तुम मेरे पिता को भी जानते। इस घड़ी से तुम उसे जानते। बोल रहे हैं इस घड़ी से, इस घड़ी। अब वहां पे जीसस हैं, चेले हैं, वहां घड़ी आ गया, टाइम समय आ गया। अब प्रभु देखो क्या कह रहे हैं, इस घड़ी से। ये घड़ी जो ये घड़ी जो है, ये घड़ी नहीं, टाइम जो वक्त जो दिन है, उसको जो प्रभु उनके संग मौजूद है वो दिखा रहे हैं। इस घड़ी से तुम्हें उस जानते और तुमने उसे देखा है। लो, उस समय में जीसस तो वहां अकेले हैं, जीसस अपने डिसाइबलों के संग। कहाँ पे पिता को देख लिया, देखने की चीज है। लेकिन पता जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करो तो वो कैसे बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चेला कैसे बोलेगा, देखना। इस घड़ी से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा है। प्रभु यीशु मसीह कहने हैं, तुमने भगवान को देखा है, अल्लाह को देखा है, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप बोलो उसको देखा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुमने देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये घड़ी, इस घड़ी से तुमने उसे देखा, इस घड़ी समय से तुमने उसको देखा है। और देखो, और फिर आगे क्या बोलते हैं। फिलिपुस ने उससे कहा, देखो अब दूसरा चेला क्या कह रहा, पहला थॉमस था, अब फिलिपुस क्या कह रहा है। फिलिपुस उसने उससे कहा, प्रभु हमें दिखा दे, हमें दिखा दे और यह हमारे लिए काफी होगा। फिलिपुस ने उससे कहा, प्रभु हमें पिता दिखा दे, हमें पिता दिखा दे। देखो ऊपर वहां प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। प्रभु ने कितने सारे करिश्मे हमें दिखाए। प्रभु ने अपने चेलों को हमेशा साथ रखा, अपने चेलों की लाइफ को चेंज किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों की लाइफ को चेंज किया, अपने डिसाइपल्स जो थे, उनके डिसाइपल्स जो थे, उनके शिष्यों की जो लाइफ को चेंज करा, और उनके अंदर कितनी चेंजेस आई होगी उस टाइम पे, वो उन चेलों को फिर भी नहीं दिख रहे। देखने की बात, ये समझने की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे वीडियो को समझने के लिए आपको बहुत बड़े दिमाग की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा अगर पॉल के वचनों को समझना है, जो पॉल प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाता है। फिलिपुस ने उससे कहा, प्रभु हमें पिता दिखा दे और यही हमारे लिए काफी है। अब यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, देखने की बात है। कितने दावे के संग बोलते हैं, यार इब्राहिम तक नहीं कर सका, नूह तक नहीं कर सका, एडम की तो बात ही नहीं करता मैं, उसके बाद डेविड, डैनियल वगैरह ये सारे कोई भी नहीं कर सके, मोसेस तक नहीं कर सका। जिस 10 कमांडमेंट्स हमें दिए, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऐसे वर्ड्स बोले। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मेरे वर्ड्स को समझ रहे हो। मैं किस तरह की एक्टिंग के संग आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह, अब देखो किस क्या बोलेंगे यहाँ पे। यीशु ने उससे कहा, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और फिर भी फिलिपुस तू मुझे नहीं जान पाया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा, पिता को भी देखा। तो फिर तू क्यों कहता है हमें पिता दिखा दे। क्या तू यकीन नहीं करता मैं पिता के साथ एकता में हूं और पिता मेरे साथ एकता में। बस यही पे सारी दुनिया उलझ चुकी है। प्रभु ने ये वर्ड्स कह दिया। क्या कह दिया, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं पिता के साथ एकता में हूं और पिता मेरे साथ
एकता में है। देखिए, ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली, यह हजम होने वाली तो नहीं लग रही, पर हमें हजम करनी पड़ेगी। कि पेट के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो कोई बीमारियां हमारे अंदर होती है, दर्द होता है, जलन होता है, तो हम दवाइयां लेते हैं। जब दवाई लेते हैं तो पेट की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है दवाई के जरिए। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने, उसने पिता को भी देखा। अब प्रभु यीशु मसीह वहां है और कह रहे हैं कि तुमने पिता को भी देखा। कब देख लिया भाई पिता को? यही चीज समझने की सारी दुनिया को, हमारे पोप तक नहीं समझ पा रहे, पृष्ठ तक नहीं समझ पा रहे। बस वो तो इसी चीज में लिपटे हुए हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, दैट्स इट। इसीलिए संसार के अंदर कत्लेआम चल रहे हैं, इसीलिए संसार के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती से चले गए और क्या कह गए, क्या कह गए? मैं अपने वचनों को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वचन मेरे को इतने बड़े भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। ना आप सीखोगे और ना मैं आपको कोई शरबत में मिला के पिला सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल गए प्रभु यीशु मसीह जाते जाते, मैं बीच में स्टॉप कर गया, आखिरी में सुना रहा हूँ। मैं अब इसके बाद तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस दुनिया का राजा आ रहा है। इस दुनिया का राजा आ रहा है। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, इस दुनिया का राजा कौन आ रहा है? शैतान आ रहा है। लूसीफर के चेले आ रहे हैं। शैतान पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस दुनिया का राजा आ रहा है। अब आप कहते हो ना कि रैचल प्रभु वापस आ रहे हैं, बादलों में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। सुनो यहाँ पे, क्योंकि इस दुनिया का राजा आ रहा है और मुझ पर उसका कोई जोर नहीं चलता। भाई शैतान भी तो गॉड को मानेगा। अब इंसान, प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में आ गए, ठीक है, उन्होंने 40 दिन फास्ट रखे, टेम्पटेशन किया, शैतान ने उनकी परीक्षा ली है। 3 बारी बाइबल में हमें बताया गया, समझाया गया, जो भी कुछ है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस दुनिया का राजा आ रहा है, जिसका मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चल सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो शैतान भी हुक्म नहीं चला सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे खुद ही इख्तियार दिया कि जा यूदा, जो कुछ तूने करना कर ले। और उसने कर दिया। 30 दिनार में प्रभु को ट्रेड कर दिया, उसको बेच, प्रभु को 21 दे के दे दिया, कर दिया। और जब यूदा को पता लगा तो उसने अपने आप को फांसी दे ली। तो इस तरीके से, मगर दुनिया का राजा जान जाए कि मैं पिता से प्यार करता हूँ, इसलिए ठीक जैसे पिता ने मुझसे आज्ञा दी है। या फिर बोल गया प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता ने मुझे आज्ञा दी है और मैं वैसा ही कर रहा हूं। उठो, आओ, हम यहां से चले। वो देखा, आओ, उठो और हम यहां से चले। तो इस दुनिया में हमारे जैसे खैरोविन फॉल जैसे प्रभु यीशु मसीह की टेस्टमनी बता बता के प्रभु यीशु मसीह को जिंदा रखना हमारा काम है। प्रभु ने यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बनाया था, लेकिन वो कहाँ गुमराह हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। वो भी दुनिया से अपने शरीर को छोड़ के चले गए, लेकिन वचन हम लोगों को सुना गए। वचनों के जरिए हम सीख रहे हैं।
और वचन जो हमें सिखा रहे हैं, तो हमारे अंदर शैतान घुसा हुआ है। उस शैतान जो है सही वचनों को सीखने नहीं दे रहा। तभी तो बोला ना, उसका मेरे पर कोई रोब नहीं चढ़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस राजा का मेरे ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा। इसी तरीके से हम आज के टाइम में जो टेस्टमनी पेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, साफ और सच्चे और पवित्र दिल के संग, तो उस शैतान का हमारे ऊपर भी कोई जोर नहीं चलेगा। देखा आपने मैंने क्या बोला? तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह की जो टेस्टमनी है, लोगों ने उसको ड्रामा बना रखा है। एक मोनाड आ चुका है आजकल, बड़ा फेसबुक पे यूट्यूब पे जीसस के ही प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। ये जीसस का आना नहीं है, ये जीसस को बदनाम करने वाली बात है, जीसस की बेइज्जती करने वाली बात है। आप तो खुद जानते हो, शैतान तो हर एक किसी के दिल में घुस जाता है, वो तो परमात्मा के दिल में भी घुस जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि उसका तो मेरे ऊपर कोई जोर ही नहीं चल सकता और ना चलेगा। आओ उठो और यहाँ से हम चलते हैं। तो ये धरती से जाना हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों बुजुर्गों, अगर हम इस धरती पर रहेंगे तो हम भी शैतान बने रहेंगे, हमारी शैतानीगिरी दूर नहीं हो सकती है। अगर आपने मुक्ति पानी है तो इस दिन, आज के दिन 5 अप्रैल 2026 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप सल्वेशन की तरफ मुड़ चुके हो। ये सिर्फ सच्चाई की राह पे प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हो, प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है वो हम किस तरीके से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन जो हम किस तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं, तब हम एक दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाएंगे। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ उठो और हम यहाँ से चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों बुजुर्गों, ये देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये आखिरी भोज अपने चेलों के संग खाया था, और 3 दिन के बाद उन चेलों ने देख लिया था। चेले तो उस टाइम सामने थे, हमारे सामने तो ना तो प्रभु यीशु मसीह है ना तो चेले हैं, लेकिन हम लोग विश्वास तो कर रहे हैं। हाँ, विश्वास बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास हमारा अंधकार का विश्वास है, ये सच्चा विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास जब होगा जब जितनी भी लेडीज बहनें जो है अपने सर को ढक के कवर करेंगे अपने सर को और प्रभु को रिस्पेक्ट देंगे, और जितने भी हमारे आज के पृष्ठ पास्टर लोग जो है ये फूकना फाकना छोड़ देंगे ना, प्रभु यीशु मसीह उसी टाइम उनको सल्वेशन का रास्ता दिखाएंगे। ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, उठ, उसकी बीमारी निकल, और वो पता नहीं कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे परमात्मा नहीं मिल सकता, ऐसे जीसस क्राइस्ट नहीं मिल सकते। ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट की बेइज्जती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये शैतान उनके मुंह से करवाता है। शैतान उनके मुंह में, पृष्ठों के मुंह में, देखो यहाँ पे वो घुसा हुआ है और वो करवाता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज बोली है, क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बेल हूं, मेरा पिता बागवान है, तुम डालियां हो। जो अच्छी डाली फल नहीं लाती उसे काट दिया जाता है और उसे आग में फेंक दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमें अच्छी डाली में अच्छा फल लाना है तो हमें अपने अच्छे वचन लोगों को सुनाने हैं, ताकि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो इस चीज को देख के वो समझ सके कि ये देखिए ये क्राइस्ट है, ये यीशु मसीह का चेला है, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, सही शिक्षा देता है। तब प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर आएगा। तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों बुजुर्गों, टेस्टिमनी देने का एक तरीका। प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जो वादे किए हैं ना, इन वादों के संग
हमें प्रभु के वचनों पे सही खरे उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं अपनी टेस्टमनी आप लोगों को पेश करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसी तरीके से आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के टेस्टमनी को पेश करोगे और तब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझ पाओगे। आओ उठो, हम यहाँ से चलते हैं। In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus.